नमस्कार दोस्तों, मैं ऋतुराज आप सभी का अपने YouTube चैनल काइट्स कोचिंग क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। काइट्स कोचिंग क्लासेस एक कदम भविष्य की ओर। हमारा टॉपिक चला था मंडी में हमने लास्ट राजा सूरमा सेन के बारे में पढ़ा था कि सूरमा सेन को जो कौन थे, अदीना बेग ने बीजापुर का क्षेत्र दिया था। आज हम पढ़ेंगे राजा ईश्वरी सेन के बारे में। यहां से क्वेश्चन बनता है, ईश्वरी सेन। अब हुआ क्या था कि ये बात है कि आप बोल सकते हैं जो 18वीं शताब्दी थी, 18वीं शताब्दी का जो लास्ट का समय था, उसमें चार महाशक्तियां उभरी थी। एक सिख थे महाराजा रणजीत सिंह, एक जो थे वो संसार चंद कांगड़ा के राजा थे, एक गोरखा थे और एक जम्मू कश्मीर के राजा गुलाब सिंह थे। ये चार महाशक्तियां थी। तो हर सभी में यही होड़ थी कि वो ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा करे। गोरखाओं को आमंत्रित कर दिया था किसने? गोरखाओं को सिरमौर वालों ने आमंत्रित किया, फिर कहलूर ने आमंत्रित किया। ठीक है, तो गोरखाओं ने सिरमौर पे कब्जा किया। फिर क्या किया? कहलूर के साथ मिलकर उन्होंने कांगड़ा के ऊपर आधिपत्य स्थापित किया। फिर वहां से ज्वालाजी संधि हुई। उसके बाद गोरखाओं को भगा के गोरखा कहाँ चले गए? सतलुज नदी के एक तरफ, मीन्स जो अर्की में चले गए, कुछ ऊपर पहाड़ों में चले गए। फिर उसके बाद 1814 को युद्ध हुआ। उस युद्ध में गोरखाओं को हिमाचल से निकाल दिया। ठीक है, तो इस बीच जो मंडी का क्षेत्र था, मंडी और सुकेत का क्षेत्र था, ये ना अंग्रेजों के अधीन आता था, ये आता था किसके अधीन? सिखों के अधीन। अब कैसे हुआ? क्या था कि जब ईश्वरी सेन राजा बने तो ईश्वरी सेन बाल्यावस्था में, यानी कि छोटे ही आयु थी जब वो राजा बने। उस समय जो वहां का वजीर था वो था बैरागी। ठीक है, बैरागी वजीर, और राजा छोटी अवस्था में था। तो क्या हुआ कि राज्य में अव्यवस्था फैल गई, आंतरिक विद्रोह हो गया। उस विद्रोह को यानी कि उस विद्रोह की सेटलमेंट के लिए जो बैरागी वजीर था उसने किसे आमंत्रित किया? उसने कांगड़ा के राजा संसार चंद को, ठीक है, संसार चंद को आमंत्रित किया। अब संसार चंद उस समय की उभरती हुई शक्ति थी। तो संसार चंद ने क्या किया? संसार चंद ने, ये बात है 1792 की, ठीक है, 92 में ये हुआ। 94 में पहली लड़ाई हुई थी किसके साथ? कहलूर के साथ, जिसमें छातीपुर का किला बनाया गया था। 1792 में बुलाया गया था संसार चंद को। संसार चंद ने मौके का फायदा उठाया और जो क्या किया, कांगड़ा जो मंडी था उसकी लूटपाट की, और जो ईश्वरी सेन था उसको कहाँ ले गए? बंदी बनाया, मींस कैद किया, और ले गए नदौन की जेल में। कितने सालों के लिए? 12 वर्ष के लिए बंदी बनाया। ठीक है, तो अब मंडी का जो क्षेत्र था, जो राजपाट था, वो इतना नहीं चल रहा था। इसी बीच जब कांगड़ा संसार चंद मंडी आया था तो सुकेत के जो राजा थे उन्होंने क्या, इनकी स्वाधीनता, इनके आधिपत्य को अपना लिया, जिसके चलते जो संसार चंद था उसने सुकेत को जो कौन सा क्षेत्र दिया था? सुकेत को दिया था हटली क्षेत्र सुकेत को दिया। ठीक है, कुल्लू वालों को कौन सा? चौहार का क्षेत्र कुल्लू को दिया, और अपने पास कौन सा क्षेत्र रखा? अनंतपुर का क्षेत्र अपने पास रखा। ठीक है, फिर वापिस चले गए, 12 साल के लिए वहां रुके। इसी बीच क्या हुआ कि हाँ, एक और था कि जो संसार चंद थे वो कौन से दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाए थे? वो कमला दुर्ग पर कब्जा नहीं कर पाए थे। अब क्या हुआ कि इसके बाद कांगड़ा का राजा था, उसकी लड़ाई कहलूर के साथ हुई, पहली लड़ाई। ठीक है, बरोटा गांव में हुई थी। फिर महल मोरिया में दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ? गोरखा मंत्री थे और गोरखाओं ने क्या किया? गोरखाओं ने, यानी कि जिसमें संसार चंद हार गए, भाग के कहाँ गए? अपने किले की ओर, कांगड़ा फोर्ट की ओर। और गोरखाओं ने 4 सालों तक जो कांगड़ा किला का घेराबंदी कर रखी। और जब वो कांगड़ा किला यानी कि संसार चंद का पीछा कर रहे थे, तो उसी समय उन्होंने क्या किया, जो राजा था ईश्वरी सेन, उसको संसार चंद से मुक्त करवाया और वापिस अपने राज्य भेज दिया। जब ईश्वरी सेन
कब्जे में यानी कि कैद में था, तो उस समय क्या हुआ था, जो सुकेत था, सुकेत ने क्या किया था, मंडी के 6 दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। ठीक है, और 6 दुर्गों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था, पर ये दुर्ग अब वापिस तो ले लिए। पर उसके बाद क्या हुआ कि जब अब संसार चंद के ऊपर, ठीक है, 1806 से लेके 1805 से लेके 1809 तक 5-6 में युद्ध हुआ था। 9 तक घेराबंदी होती रही किसकी, कांगड़ा किले की। अब कांगड़ा का जो राजा संसार चंद था, उसने भेष बदल कर क्या किया, अपने आप को किले से निकाला। फिर उसने 3 या 4 बार जो था वो रंजीत सिंह को, आप लोकल भाषा में बोल सकते हैं, स्नेहा दिया कि मेरी सहायता करो। जो राजा रंजीत सिंह थे, उन्होंने 2-3 बार जाने का प्रयत्न किया, पर बीच रास्ते से वापिस आ गए। फिर उन्होंने जो संसार चंद का भाई था बोगे, जिसका नाम फतेह चंद था, बोगे, वो उन्होंने ज्वालाजी में बात हुई किसके साथ, महाराजा रंजीत सिंह के साथ। फिर एक संधि हुई 1809 में, ठीक है, 1809 में एक संधि हुई महाराजा रंजीत सिंह और किसके बीच में, संसार चंद के बीच में, जिसके चलते क्या हुआ कि जो किला था उसको तो मुक्त करवा लेंगे, पर किले पे जो कांगड़ा किला था उस पे अधिपत्य किसका हो जाएगा, महाराजा रंजीत सिंह का हो जाएगा। और जितने भी पहाड़ी रियासतें थी उनके ऊपर भी ऑटोमेटिकली जो प्रभुसत्ता थी वो किसकी हो जाएगी, महाराजा रंजीत सिंह की। ठीक है, तो 1809 में जो मंडी था उसके ऊपर किसकी प्रभुसत्ता हो गई थी, 1809 में महाराजा रंजीत सिंह की। हमने सुकेत की हिस्ट्री में भी पढ़ा कि सुकेत के ऊपर भी 1809 में महाराजा रंजीत सिंह का अधिकार हो गया था। महाराजा रंजीत सिंह इनसे कर के रूप में, जो मंडी से जो कर के रूप में 30,000 रुपया लेते थे, ठीक है, और सुकेत से 11,000, क्योंकि सुकेत से पहले ज्यादा था, पर सुकेत किसी वजह से सुकेत से सिर्फ 11,000 ही लिया करते थे। अब 30,000 राजकर के रूप में लिया करते थे। और जो कांगड़ा किला था, कांगड़ा किला का जो पहला किलेदार था वो कौन बनाया था, रंजीत सिंह ने उसे बनाया था देसा सिंह मंजीठिया। देसा सिंह मंजीठिया ये पहला सिख यानी कि किलेदार बोल सकते हैं, जिसे किसने बनाया था, महाराजा रंजीत सिंह ने बनाया था। ठीक है, अब क्या हुआ कि 1815 में, ये 1815 में जब कौन सी युद्ध हुआ, गोरखाओं का युद्ध हुआ, किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो कर था ये बढ़ा के कितना कर दिया, 1 लाख, फिर बाद में से घटाकर कितना कर दिया, 50,000 रुपया। ठीक है, इसमें से जो इस राजा में से क्वेश्चन आता है वो यहीं से आता है कि किसने बंदी बनाया था, कहाँ बंदी बनाया था। बाकी ये जो हम दोबारा किस में पढ़ेंगे, ये कांगड़ा में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या हुआ कि 1820 में विलियम मूलक्राफ्ट मंडी आए, और जो ईश्वरी सेन था, इसके समय 2 राजा ऐसे हुए जिन्होंने मंडी में शरण ली थी। एक नूरपुर का राजा था अप्पा साहिब, और एक बुशैर के राजा थे उगर चंद, हाँ जी, उगर सिंह। इन्होंने ईश्वरी सेन के इसमें क्या था, मंडी में शरण ली थी। इसके बाद जो अगले राजा हुए वो थे जालिम सेन। अब जालिम सेन का क्या था, जालिम सेन के अपने भाई के साथ नहीं बनती थी, तो जिसके चलते जालिम सेन कभी रियासत में नहीं रहते थे, कभी वो कांगड़ा चले गए, बीच में कांगड़ा गए। तो ठीक है, जालिम सेन के समय कुछ ज्यादा नहीं हुआ। जालिम सेन के समय मंडी और कहलूर के बीच, पहले कहलूर क्या था, मंडी का दोस्त था, पर मंडी और कहलूर के बीच कौन से क्षेत्र के लिए झगड़ा हुआ, वो क्षेत्र था सुलपुर का। हाँ जी, सूलपुर के लिए झगड़ा हुआ, किसके बीच में, कहलूर और मंडी के बीच में। किस राजा के इसमें, जालिम सेन के इसमें। ठीक है, जालिम सेन जो था वो भाई था किसका, ईश्वरी सेन का। इसके ज्यादा कुछ नहीं हुआ। सिखों की सहायता से जालिम सेन ने कुल्लू के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया था, जैसे यारा या थारा, यारा है शायद, और दूसरा है रघुपुर। हाँ जी, रघुपुर।
इन क्षेत्रों पर, ये कुल्लू के क्षेत्र थे, ये मींस इसके बीच यारा और रघुपुर के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा किया था किसने? जालिम सेन ने। किसकी सहायता से? सिखों की सहायता से। उसके बाद जो नेक्स्ट राजा हुए वो थे बलबीर सेन। ठीक है, बलबीर सेन जब, अब मैं इनकी ये हिस्ट्री नहीं बताऊंगा कि किसके पुत्र थे। ठीक है, बलबीर सेन जो थे वो जालिम सेन ने इनको राजा बनाया था, क्योंकि ये एक, अगला पढ़ते हैं बलबीर सेन। ठीक है, बलबीर सेन जब राजा बने, ईश्वरी सेन के अवैध पुत्र थे ये। ठीक है, इसलिए इनको राजा बनाया गया, क्योंकि उस समय के सबसे जो आप बोल सकते हैं कि इफेक्टिव पर्सन जो है वो बलबीर सेन थे। योग्य पर्सन, इफेक्टिव योग्य पर्सन जो थे बलबीर सेन थे। इनको जालिम सेन ने राजा बनाया था। और जैसे ही राजा बने 1839 में, तो उस राजा बनते ही क्या हुआ, जो बीने यात्री जो था वो कहाँ आया? मंडी आया। ठीक है, अब इसी समय ये समय जो था महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु का समय था। जून में 1839 में जून में महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र रणजीत सिंह का, ये जो सिख सेना थी उसके बारे में बता रहा हूँ, महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। उनके पुत्र का नाम था खड़क सिंह। ठीक है, खड़क सिंह एक अयोग्य शासक था, तो खड़क सिंह का पुत्र था आगे नौनिहाल सिंह। अब जैसे ही राजा की मृत्यु हुई, किसकी? रणजीत सिंह की, तो जो सिख सेना थी उसको बिजी रखना बड़ा जरूरी था, क्योंकि अगर बिजी नहीं रखते सेना को तो सेना क्या करती है? आपस में विद्रोह हो जाता बीच राज्य के बीच में। तो नौनिहाल सिंह ने कि कमान को संभाला, और जो रणजीत सिंह का एक सेनापति था जिसका नाम था बेंचूरा, जनरल बेंचूरा जिसको बोलते हैं, उसके नेतृत्व में सेना को कहाँ भेजा? सेना को पहले प्लान किया गया था कि हम लद्दाख और लेके तिब्बत के ऊपर कब्जा करेंगे, पर उससे पहले उन्होंने बोला कि मंडी, कुल्लू और सुकेत के ऊपर भी हम अपना आधिपत्य स्थापित करेंगे। तो बेंचूरा जो था अपनी सेना के साथ कहाँ आया? मंडी आया। मंडी में जो पहले हमने किसके, ईश्वरी सेन के समय बात की थी कि 30,000 कर लिया करते थे, 1,00,000 हुआ, फिर कितना कम करके 50,000 कर दिया था। उस कर को लेके बात हुई। बेंचूरा जब मंडी आए, उन्होंने कर मांगा, तो राजा तो सीधा समझ गए कि ये सारा जो है हमारे ऊपर आधिपत्य करने की बात है। तो इन्होंने क्या किया, राजा ने कर दे दिया। फिर भी इन्होंने राजा को के सम्मान के लिए बलबीर सेन को अपने तंबू में बुलाया। बाद में बलबीर सेन को वहां बंदी बना लिया इन लोगों ने। और जैसे बलबीर सेन बंदी बनाए गए, बलबीर सेन को जैसे बंदी बनाया गया, तो उनको बंदी बनाने के बाद कहां ले जाया गया? अमृतसर। ये क्वेश्चन आ सकता है, अमृतसर किस किले में? गोविंदगढ़। बलबीर सेन को अमृतसर के गोविंदगढ़ के किले में ले जाया गया, वहां पे बंदी बना के रखा गया। ठीक है, और जो जितने भी किले थे, जब बंदी बनाया था इनको, तो मंडी के जितने किले थे उनके ऊपर किसका आधिपत्य स्थापित हो गया था? उसके ऊपर सिख सेना का आधिपत्य स्थापित हो गया था। थोड़ा जो कमलागढ़ का किला था उसका जो आधिपत्य लेने के लिए ज्यादा समय लगा था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो मंडी में से ही एक व्यक्ति था जिसका नाम था उपाधाधारी। कौन? उपाधाधारी कहाँ जाता है? लाहौर जाता है। लाहौर में शेर सिंह से मिलता है और बताता है कि आप आने वाले समय में राजा बनोगे। उसी दौरान क्या होता है, नौनिहाल की मृत्यु हो जाती है। रणजीत सिंह के कुछ समय बाद नौनिहाल की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नौनिहाल सिंह के बाद जो जैसे मृत्यु होती है नौनिहाल सिंह की, तो शेर सिंह राजा बनता है। शेर सिंह क्या करता है, जो एक थे सरदार लाहना सिंह, उनको भेजता है और गोविंदगढ़ के किले से जो बलबीर सेन था उनको वापिस यानी कि बंदी जो कैद थे उनको छोड़कर उनको मंडी छोड़ने के लिए कहता है। जब बलबीर सेन मंडी आते हैं तो वो कौन सी मूर्ति ले गए थे? जो अंग्रेज थे वो थी रूपेश्वरी देवी की मूर्ति। हाँ जी, रूपेश्वरी देवी की मूर्ति के साथ मंडी छोड़ देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ये जो
राजा है, 41 में मंडी आ जाते हैं। कब? 1841 में। अब बात करता हूं मैं 1845 की। 1845 में क्या हुआ, जो सिख सेना थी वो सतलुज के दूसरी तरफ हमला कर देती है, ठीक है, जिसमें जो बलवीर सेन था, बलवीर सेन को अपने एक गोसाऊ वजीर था, उसके साथ 300 सैनिक भेजने पड़ते हैं, किसकी? सिखों की सहायता के लिए। बलवीर सेन क्या था कि सिखों से छुटकारा चाहता था, पर उसको किसी कारण बस भेजने पड़ते हैं क्योंकि उनके आधिपत्य में होते हैं, ठीक है। और बाद में जो बलवीर सेन था वो अंग्रेजों के साथ मिस्टर आर्स्किन, हाँ मिस्टर आर्स्किन के साथ मिलकर क्या करता है, अपने 12 किलों को यानी कि जितने भी सिख सैनिक थे 12 किलों पर, उनको वहां से निकालकर अपने कब्जे में लेता है, ठीक है। इसी दौरान एक युद्ध लड़ा गया जिसका नाम था अलीबार का युद्ध। अलीबार का युद्ध, ठीक है। अलीबार का युद्ध ऑब्वियस ही बात है अंग्रेज और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई, ठीक है। और दूसरा ये कब लड़ा गया था, ये भी 1846 में लड़ा गया। और 1846 में एक और युद्ध लड़ा गया 10 फरवरी को, जिसे नाम दिया गया था सबरौन का युद्ध। सबरौन का युद्ध, ठीक है। ये भी अंग्रेजों और सिखों के बीच में हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 9 मार्च 1846 को अंग्रेजों और सिखों के बीच में संधि हो गई, जिस संधि के अनुसार क्या हुआ कि सतलुज के एक तरफ अंग्रेज होंगे और एक तरफ सिख रहेंगे, ठीक है। इसके बाद 1846 में जो मंडी था वो किसके अधीन हो गया, सिखों के अधीन हो गया था। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही सिखों के अधीन हुआ उसी समय जो एक मियाँ था भूप सिंह, भूप सिंह वो किसके परिवार से था, वो था जालिम सेन के परिवार से। उसने अंग्रेजों से बोला, भूप सेन, सॉरी सिंह नहीं सेन, भूप सेन, उसने अंग्रेजों से बोला कि एक्चुअल में जो असली उत्तराधिकारी हूं वो मैं हूं, तो मेरे को राज्य सौंप दिया जाए। पर अंग्रेजों ने देखा 4 पीढ़ियां जो थी वो बलवीर सेन के समय की चली आ रही थी, तो उन्होंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। और इसी समय, हाँ जी, इसी समय एक कमिश्नर थे पहाड़ी रियासतों के, जो आप बोल सकते हैं जलंधर के कमिश्नर थे और पॉलिटिकल एजेंट थे, 1800 वो भी 1846 में मंडी आए थे। उनका नाम था जॉन लॉरेंस, ठीक है, जॉन लॉरेंस। ये भी मंडी में 1846 को आए थे। ये था हमारा आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ अच्छा करवा रहा हूँ तो कृपया मेरे जो वीडियो है इनको शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुँच सके और लोग अच्छी जानकारी प्राप्त कर सके। धन्यवाद।